नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। विकासशील भारत के लिए चिल्ला बॉर्डर, नोएडा दिल्ली का जो बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ पर किसान धरना, पूनम पंडित आज यहाँ चिल्ला बॉर्डर किसान धरना स्थल पर आई हुई हैं। कहना है समर्थकों का, कुछ जो एजेंट हैं उनका तो कहना है, जो दलाल हैं या जो मंडियों में खेल खेलते हैं, यूपी से मध्य प्रदेश से खरीदते हैं, सॉरी बिहार से मध्य प्रदेश से यूपी के कुछ क्षेत्रों से खरीदते हैं और पंजाब हरियाणा बेचते हैं, 800 में खरीदते हैं, 2400 में बेचते हैं, उनका नुकसान है। आम किसान का इस बिल से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जो बीच की पार्टी बची 4-5 लोगों के बीच में हाथ में होका हुआ ये आइटम, इसलिए तो बता रहे हैं आप 4-5 लोगों के बीच में, बाकी जो वे 4-5 भाई बच गए वे क्या करेंगे? वे अडानी जी की वहाँ पे गाड़ी धोवेंगे या अंबानी जी उन्हें लगावेंगे अपने यहाँ। वे क्या करेंगे? जो बाकी 4 लोग बचे जिनकी ये खत्म कर रहे हैं सिस्टम को, वो क्या करेंगे? उनकी मुझे बता दो। जो 2 करोड़ पद कांग्रेस सरकार में खाली थे और बाकी बीजेपी सरकार ने कर दिया कि मट्टी पलीत देश की, उन पे किसे बिठाएंगे? या उनको वो पद देंगे वो, या उन्हें भर्ती करेंगे उसमें? बताओ आप। उनका ये कहना है कि जो इस तरह का काम करते हैं, मतलब मुनाफाखोर होते हैं, जो वो टैक्स भी नहीं देते। किसने कहा? जो मुनाफाखोर होते हैं टैक्स नहीं देते, 2 नंबर में काम करते हैं, पूरा वो कैश में काम करते हैं और कैश वाला आदमी टैक्स भी नहीं देता, तो इसलिए तो ये किया जा रहा है सारा। आ जाओ। मैंने स्वेटर पहन रखा, मैंने इस पे टैक्स दिया, मैंने जुत्ती पहन रखी, इस पे टैक्स दिया, आपने चश्मा लगा रखा, इस पे टैक्स दिया, आपने इस अपने हुक्के पे भी टैक्स दिया, दिया नहीं दिया? आप अपनी बताओ। यही तो वो कह रहे हैं कि वो लोग नहीं देते, हम लोग देते हैं, आम जनता देती है। हम विरोध कर रहे हैं भाई, आम जनता देती है, और कुछ लोगों को उन्होंने गुमराह कर रखा है, मुखौटा बना रखा है। बाकी किसान अपने आराम से खेत में काम कर रहा है, यहाँ पे है ही नहीं। भाई हमारी चाची ताई खेत को कब संभाल रही हैं? जो नारी घर ने संभाल ले, वो देश ने भी संभाल ले, खेत ने भी संभाल ले, ठीक है, वो लग रही है खेतों में काम करने और पूरा सहयोग कर रही हैं। और जो किसान खेत में है, दिखाओ, हमने भी दिखाओ। जो लोग समर्थन में, हमने तो देखा नहीं, हम भी आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हमने तो देखा नहीं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। 4-6 घंटे के लिए आए वो लोग और चले गए। क्यों चले गए? वो लोग पैसों में आए थे, बात हुई थी, गलत हो गया ना उनके साथ। तो वो तो भैया जितनी देर के उन्होंने पैसे लिए, इतनी देर आए, बैठ के चले गए। अब उसके बाद देखा आपने उनको आते हुए? भैया मैंने तो देखा ना, आपने देखा तो मुझे बताओ। उनका ये कहना है कि हमने तो किसानी की, किसानी में घाटा होता था, सरकार ने सोचा, उन्होंने सोचा कि इसको ऐसा रिफॉर्म किया जाए, इससे लाभ हो और हमारे बच्चे किसानी पर निर्भर ना रहें, पढ़ें लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी बने, किंतु अच्छा कमाएं, वो इसमें हो जाए, निर्भर ना रहें। आ जाओ, मैं समझ गई आपकी बात। अब तो पहले डॉक्टर ना बने, यो बिल जो आया है, अभी आगे डॉक्टर बनेंगे, अभी आगे इंजीनियर बनेंगे। अब से पहले भारत के किसान का बच्चा डॉक्टर नहीं था, IAS PCS नहीं था, क्या नहीं था? जितने भी IAS PCS है सभी, ज्यादातर आप रिकॉर्ड देखना, गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से, किसानों के परिवार से, डॉक्टर भी है उसमें और इंजीनियर भी है। क्या इस बिल के आने के बाद ही देश में ये नई उन्नति होगी कि आगे ही बच्चा किसान का डॉक्टर इंजीनियर बन पावेगा, IAS PCS बन पावेगा? पहले नहीं थे, पहले नागालैंड थे, विदेश, पाकिस्तान, कनाडा से आ रहे थे इस देश में IAS PCS। उनमें 2 कहना है कि जैसे हम खेती करते हैं, जनरली तौर पे एक किसान का बालक या किसान खुद गया और यूरिया वगैरह कोई भी लगाता है तो पूरा दिन लगता है 1 एकड़ में डालने में। और नई टेक्नोलॉजी से ड्रोन होता है, ड्रोन वो आधे घंटे में छिड़क देगा, तो क्यों मतलब 10 घंटे बर्बाद करें हम? जो काम आधे घंटे हो सकता है 1 घंटा क्यों लगाएं? तो इस बिल से नई तकनीक ईजाद होंगी, नई तकनीक आएंगी, नई तकनीक से खेती होगी, उससे लाभ होगा। भैया वो ड्रोन जो है इनके अडानी अंबानी जी की कंपनी में ही बनेगा, या वही ले सकें? किसान तरक्की करेगा, अगर अपना आप ले लेगा, अगर उसे ऐसी जरूरत महसूस होगी, अठाली पढ़ के शुगर बढ़ जाए, इसलिए आदमी अपना मेहनत करे, खेत में मेहनत करनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। और वे ड्रोन यही खरीदने जाना है, ये किसान नहीं खरीद सकते। अगर इतनी पढ़ाई, वही तो कह रहे हैं, सब खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, उन्नत खेती करेंगे, या हम खुद खरीद लेंगे। ये इतनी टेंशन बाजी काहे को ले रहे हैं? बस नू समझ में ना आ रही बात। सरकार चाहती है कि अपने जितना भी उनकी जनता है खुशहाल रहे, धनी बने, तो आपको आपत्ति क्या है? सरकार नहीं चाहती है, सरकार ये चाहती है और कि अडानी जी, अंबानी जी की जो टॉप लिस्ट में, वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में उनका नाम ऊपर आए, अमीरी में, ठीक है। और जो हमारे लाला रामदेव पौने 2 आंख वाले जो बाबा हैं, वो भी टॉप पे आए, ठीक है। अंबानी जी भी टॉप पे आए। और जो हमारे देश में एक जो सरकारी वो है, उन पे सब पे अडानी लिखा हो, अडानी एयरपोर्ट, अडानी रेलवे, अडानी फलाना ढिकाना मुकाना। सरकार ये चाहती है, हम ये नहीं चाहते हैं। जो सीधी सी बात है, आप उसको बताइए कि हाँ सरकार के पक्ष में है, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने देखा इतनी जगह जगह अडानी अंबानी टैग लग चुके हैं। जो हमारे माननीय बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे भारत के लिए अपना योगदान दिया, बहुत लड़ाई लड़ी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न से भटक रहे हैं। नहीं, मैं प्रश्न
डिस्कशन से नहीं भटक रही हूँ, ये हमारा नहीं अच्छा कर रहे हैं, ये अडानी अंबानी जी को टॉप में लाना चाह रहे हैं और इतने टॉप में लेके आते कि हाँ भाई देखो जीते जी उनकी जो मूर्त बनवा दी है सरकार ने, तो आता ना उनका नाम टॉप में। फिर मरने के शहीद होने के बाद तो सभी का खैर आता है, चलो बनवा दिया, शहीद हो गए वो, इनको इतना समर्थन इनको देना था सरकार को। विकसित राष्ट्र हैं, हाँ? हम तो विकासशील हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर उन्नत खेती की जाती है और वहाँ के किसान, जो मैंने पहले भी कहा था। मेरी बात बीजेपी के वकील बन के नहीं, आप प्रश्न पूछने दीजिए मुझे। आप मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। आपने मुझे बोला था कि वो चाहते हैं उन्नत भारत, वो चाहते हैं उन्नति भारत के अंदर, वो भारत की नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अडानी अंबानी का टॉप लिस्ट में नाम आए। हम हर भारतीय को अडानी अंबानी बनना चाहते हैं, इसमें क्या आपत्ति है आपको? हर भारतीय अडानी अंबानी तरह अमीर बने, धनाढ्य बने, पैसा बना बोले, तो अब क्या आपत्ति है? हाँ मुझे पता है वो बनाना चाहे, 2-2 हजार रुपए जो दिए थे, मैं सोच रही थी वो जो देखे मेरे खाते में तो 2 हजार आए नहीं, मेरे पड़ोसियों के में आए, वे लोग भी बेचारे सोचने पर मजबूर हैं, इन 2 हजार रुपए में मैं ब्याह करूं छोरी का, या मैं प्लॉट खरीदूं, या मैं जमीन खरीदूं, या एक फार्म हाउस बनाऊं, या मैं अपना एक बुढ़ापे के लिए सेव करूं, वो सोचने पर ही मजबूर है, आज तक वो निकले ना उस सोचने से। तो ये 2 हजार रुपए दे के हमें मतलब आगे विकसित बना चाह रहे, अडानी अंबानी की लिस्ट में लाना चाह रहे। 2 हजार रुपए की भीख से 16 रुपए कुछ पैसे का इन्होंने भिखारी बनाने की सोच रहे हैं ये भारत के किसान को और भारत के युवा को। तो इस चीज से ये क्यों इसको करना चाह रहे हैं आप बताओ? उनका ये कहना है कि आप सोच बदलेंगे, सोच बड़ी करेंगे तभी तो बड़े बनेंगे। आप सोच वहीं तक रखना चाह रहे हैं कि हमें मतलब 12 घंटे में यूरिया डालना है, 6 घंटे में ये काम करना है। अरे आप एक मिनट सुनिए, जो जितनी भी उन्नत विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ देखिए आप कैसे किसान अमीर हुए हैं। मैं आपको बताऊं, देखो कितनी उन्नति उन्होंने, जब से उनकी सरकार आई है कितनी उन्नति हुई। पहले 4000-3600 को मुझे भी कहती और अब क्या तो मेरे हिसाब से 1200-1400 को भी की है, तो वो यही उन्नति करना चाह रहे हैं, यही तो करना चाह रहे हैं वो। और दूसरी बात, हमारा गेहूं 17 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक, और आज 1700 रुपए कुंटल और हमारे गेहूं के 2500 भी रेट निकले। एक मिनट आप उनका ये कहना है कि भाई जो आप गेहूं से आटा बनाते हैं, आटा खाते हैं, इससे बात नहीं बनने वाली, नए नए आइटम बनाएंगे और विदेश भेजेंगे, जिससे 1700 की बात करो 7000 बिके। इसका ध्यान में रखते हुए इस तरह का बिल लाया जा रहा है। इस तरह का बिल ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है कि हमारे गांव 17 रुपए किलो बिक रहा है, 2.25 आंख वाले बाबा का जो आटा 45 रुपए किलो बिक रहा है उनका, ये वो लाना चाहते हैं। हमें ये चाहिए ही नहीं, क्यों इतनी जोर लगा रहे हैं वो? विकास होने में आपत्ति क्यों है भैया? विकास होने में आपत्ति ना है, ये हमें बंधुआ मजदूर बना रहे, बंधुआ बनने में आपत्ति है। पहले से कैसे अंदाजा लगा रहे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे आप? जब इन्होंने पहले से 2017 में एग्रीकल्चर फार्म हाउस बना दिए, इसको हमारे किसानों की फसल को स्टॉक करने के लिए, तो इस बिल से हमें नुकसान हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा, मूर्ख है ये। राजनीति गद्दी पे बैठ के राजनेता बन के फट देनी कौन से LLB BA PhD कर ले में, जो ये इतने देश के किसान को समझा रहे और हम उन्हें ना समझा पा रहे। भैया ऐसी क्या आफत आ गई जो हम उन्हें ना समझा पा रहे हैं? उनका व्यापार करने का अपना तरीका है, उसके इतना आरोप नहीं ला सकते आप। उनका तरीका है व्यापार करने का, अपनी जमीन पमीन खरीदे, अपने टेक्नोलॉजी से अपनी फसल उगावे, अपनी को अपने तरीके से बेचे, हमारी को हमारे तरीके से बेचने देवे। आपने एक बात पकड़ लिया, अडानी अंबानी बाबा, ऐसा नहीं है। आप दूर का सोचिए, बड़ा सोचिए आप, किसान को विकास के लिए सब कुछ है, यही तो बता रहे हैं हम आपको कि भाई वो लोग चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि युवाओं को रोजगार सृजित होंगे इससे, और हमारे जो आइटम है कच्चे बेचने की अपेक्षा करते, इसका आइटम बना के बेचेंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। जैसे एक आलू की चिप्स बना के 10 रुपए में बेच रहे हैं, वो एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो क्या आपत्ति है उसमें? आप ऐसा कौन सा किसान है जो हर कोई अपनी कंपनी खोल लेगा? भैया इन्हें हम दे देवे और ये उसे हमें ही बेचेंगे 10 रुपए में खरीद के, हमारी चीज को हमें ही बेचेंगे 20-30 रुपए में, और किसी को थोड़ी बेचेंगे। आलू इन्होंने 50 रुपए किलो बेचा, हमारा ही हमसे लिया। अभी आपने भी खरीदा होगा, मैंने भी खाया, मुझे जरूरत थी खाना, मुझे पता 10 रुपए 20 रुपए किलो आलू जो बिका था, और हमारा उसी हिसाब गया, इन्होंने 50 रुपए किलो बेचा, तो यही तो फायदा होगा इनका, हमारा थोड़ी हो रहा। देखिए ऐसे आम है, कच्चा आम बेचिए, पक्का आम बेचिए, किंतु आम की चटनी और आम का अचार कितना एक्सपोर्ट होता है शायद उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे मसाले कितने एक्सपोर्ट होते हैं, कितना सरकार को इससे आय होती है। इसी तरह से ये सारे आइटम हैं हमारे, इनका प्रोडक्शन बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तभी तो आय बढ़ेगी। भैया अडानी अंबानी को आवा अचार घेरना, हमें ना आती है, हमें ना आता अचार आप वही तो आपको देना चाह रहे हैं, वो आप खुद घेर के अपना आप काट के आम ही और घेर लेंगे। नई तकनीक के साथ, नई तकनीक भैया हम खुद लियांगे, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? हमने कैसे खुद लियांगे? इतना देश परेशान हो रहा है, किसान इतना परेशान है, फिर भी कह रहे नई तकनीक ले लो। अरे नहीं ले रहे, ये 1947 के बाद ऐसा आंदोलन है कि सरकार कुछ दे रही है और हम ले नहीं रहे, ठीक क्यों दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। मैं भैया उनकी वकालत थोड़ी कम करेंगे। चिल्ला बॉर्डर से राजवीर सिंह सोलंकी, जय हिंद जय भारत।